Yeah, it's rewind time. अस्सलामुअलैकुम मित्रों से लियो कैसे हो? खैरियत करता हूँ, आप सब में से होंगे। तो भाई साहब, ये साल भी रील्स देखते देखते खत्म हो गया। सभी के 2023 के बहुत सारे मिशन थे। किसी ने दिल लगा के पढ़ना था, किसी ने जिम शुरू करनी थी, किसी ने मोटे होना था, किसी ने पतले होना था। सारा प्रोग्राम बढ़ गया, पर जो नीलिया साहब ने क्या खूब फरमाया, वो प्लानिंग ही क्या जो फुलफिल हो जाए। चलो कोई बात नहीं सनम, टेंशन नहीं लेनी, बड़ा गोश्त नहीं खाना, छोटी ना नहीं करनी। 2024 आ रहा है, उसमें आजमा लो। भाई साहब, अब आते हैं 2023 की तरफ। 2023 खत्म हो चुका है और सक्सेसफुली वेस्टेड हो चुका है। इस वीडियो को तुम ना एंड वाली नुक्कड़ तक लाजमी देखना। इस वीडियो में हम 2023 को रिवाइंड करेंगे और देखेंगे कि जनवरी से लेके इस दिसंबर तक 2023 में क्या 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 हुआ है। और वैसे नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना कि आपका 2023 कैसा गुजरा है। भाईजान, ये वीडियो बनाने के लिए ना बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। 2023 की पूरी रिपोर्ट निकाल के उसको एक वीडियो में डिस्क्राइब करना था, तो बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और एंड तक लाजमी देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अपना चाय का कप पकड़ लो या सालन डाल के रोटी ले आओ, चाय पियो, खाना खाओ और साथ में वीडियो एंजॉय करो। तो भाई शुरू करते हैं 2023 को दोबारा से। 2023 का आगाज हुआ इल्जामों से। आपको याद होगा, एक आदिल राजा यूट्यूबर था जिसने ना पाकिस्तानी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस पे ना इल्जाम लगा दिया था। आदिल राजा ने कहा था कि पाकिस्तानी इन एक्ट्रेस को ना यूज किया जाता रहा है और इनकी वीडियोस बना के इनको ब्लैकमेल किया जाता रहा है। आदिल राजा का इस तरह से कहना था कि लैब ही उसके बाद फिर जो एक्ट्रेस की लड़ाई हुई, फुल्ली ऑनलाइन लड़ाई चली थी और बाद लीगल एक्शन तक चली गई थी, पर एंड में हुआ कख भी नहीं। और उसके बाद मेरे दिल ये पुकारे आजा वाली लड़की की एक और वीडियो वायरल हो गई। 2022 में तो वो डांस वाली वीडियो वायरल हुई थी ना जी, पर इस दफा जो वीडियो थी उसमें भी डांस ही था, पर आहो, नोट वाज गुड डांस। माशाल्लाह, बहुत ही वाहियात डांस किया था, जिस डांस की वजह से ना अल्लाह के करम से बहुत ही कुतों वाली हुई। और जिसके रिप्लाई में मेरे दिल ये पुकारा आजा वाली लड़की ने वही मखसूस कलमात कहे, ये मेरी है ही नहीं, किसी ने फोटोशॉप किया है। और भाई उसके बाद बात करते हैं बीटीएस की। जनवरी 2023 के महीने में ऐसा हुआ था कि कराची की दो लड़कियां थी जिन्हें बीटीएस का बहुत ज्यादा क्रेज था और वो उनको मिलने के लिए कराची से कोरिया के लिए ट्रेन से रवाना हो गई थी और लाहौर च फड़ी गई। कैसा लगा मेरा मजाक? पढ़े जाने के बाद इनकी अम्मी से इनकी ओ चित्रोल हुई थी ना कि छोड़ बातें दो। और भाई साहब, जनवरी के महीने में ही ऐसा हुआ कि डकी भाई की शादी हो गई। जी हाँ, जिस बंदे को घर में कोई दूसरी दफा सालन नहीं देता और समोसे लेने जाए तो दूसरी दफा कोई चटनी नहीं देता और साइकिल के पीछे बिठा के कोई चूटा नहीं देता और मांगने पर भी कोई कैप्टन का सिगरेट नहीं देता, उसे किसी ने कुड़ी दे दी थी। Well done, well done. नहीं, डकी भाई मजाक कर रहा हूँ। तो भाई जनवरी में डकी भाई की शादी हो गई। जनवरी के महीने में ऐसा हुआ था कि फिरोज खान और उनकी बीवी के दरमियान डिवोर्स हो गई थी और उनकी बीवी ने काफी एलिगेशंस भी लगाए थे, जिसकी वजह से काफी सारे पाकिस्तानी एक्टर्स ना उसकी बीवी को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ फिरोज खान को सपोर्ट कर रहे थे और फिरोज खान ने उन सभी एक्टर्स के नंबर्स भी लीक कर दिए थे। और इसके बाद दोबारा मैदान में आए शाम इदरीस और फ्रोगी, जो कि कोई 50वीं दफा इन्होंने अफवाह उठा दी थी कि हम सेपरेटेड हो रहे हैं। फिर से ऐसा ही हुआ था, एक दूसरे को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया था और फिर बाद में हमेशा की तरह दोबारा से पैचअप हो गया। फिर से हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजारने लगे। इनका हिसाब ना वो जंगल में शेर आ गया की तरह होना है। जब अल्लाह ना करे सच्ची मुच्ची होगी तो किसी ने मानना ही नहीं है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। और उसके बाद आता है फरवरी का महीना। फरवरी के महीने में जन्नत मिर्जा और उमर भट्ट का फाइनली ब्रेकअप हो गया था और उमर भट्ट फुल्ली सदमे में चले गए थे। बॉय ने पूरा साल सैड टिकटॉक्स बनाई, पर जन्नत मिर्जा ने जरा कहा ना पाई। वाह 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 वाह। और इसके बाद भाई फरवरी के महीने में शाहीन शाह अफरीदी ने भी शादी कर ली थी। और उसके बाद भाई पीएसएल का एंथम आया, मैचों से आग लगे, जिसको बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था। और इन्हीं दिनों हमारे ऊपर एक अजाब भी नाज़िल हुआ था चाँद फतेह अली खान की सूरत में। पीएसएल एंथम आने के बाद चाँद फतेह अली खान भी पीछे न रहे। चाँद फतेह अली खान ने भी पीएसएल के लिए एक एंथम निकाल दिया। ये जो अपना पीएसएल है, ये सब प्यारी टीमें हैं, ये सब प्यारी टीमें हैं। और इसके बाद भाई फरवरी के
महीने में टिम हॉर्टन्स की ओपनिंग हुई DHE लाहौर में, और भाई साहब लोग वहाँ पे कतारों में लग के ऐसे कॉफी ले रहे थे ना जैसे दाता साहब चौल वंडी दे होंगे। पाकिस्तानियों ने लाइनों में लग के इतनी सेल्स करवाई थी ना, बड़े बड़े रिकॉर्ड टूट गए थे। और इसके बाद उर्वशी रिटेलर नसीम शाह के पीछे पड़ गई थी। काफी सारी इंस्टाग्राम पे पोस्ट हुई, कमेंट्स हुए, काफी सारा शुगल मेला भी चला था इस पे। और इन्हीं दिनों PTI और नून लीग के काफी फटे छड्डे भी चल रहे थे। इमरान खान को अरेस्ट करने की कोशिशें हो रही थी, जिसकी वजह से ना काफी हंगामा आराई हो रही थी। और इसके बाद भाई हुआ IDA स्कैम। IDA एक ना पैसे कमाने की एक एप्लीकेशन थी जो कि खुद ही पाकिस्तानियों को पैसे लेके भाग गई थी, जिसको प्रमोट कर रहा था पाकिस्तानी यूट्यूबर है वायरस गेमिंग। IDA के भाग जाने पे वायरस गेमिंग की भी शदीद कुत्तों वाली हुई थी। जिनके पैसे डूबे थे उन्होंने चोली चौक चौक बददुआएं दी थी। IDA में किन किन के पैसे डूबे थे नीचे जरा कमेंट करके बताओ। और इसके बाद इन्हीं दिनों जिले की मोहब्बतें भी बहुत मशहूर हो रही थी। हाय 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 क्या बात है, जिले इंडिया मोहब्बता वो जिले इंडिया मोहब्बता पापा चप्पल क्या बात है, जिले की जिले इंडिया मोहब्बता ना पाया कर वहां पर पहले की झीला अपने खानों में मोहब्बतें तो डालता था, पर 25-25 किलो घी भी डाल देता था। झीले की मोहब्बतों वाला सीन भी काफी अरसा चला। और इन्हीं दिनों नून लीग और PTI के क्लैशेस आपस में एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गए थे। और फिर हुआ 9 मई वाला वाकया, जिसके बाद इमरान खान को बिना अरेस्ट कर लिया गया था। बाद में वो छापे, सॉफ्टवेयर अपडेट वाला सीन तो आपको पता ही है जी। और इसके बाद आता है अगस्त का महीना, और अगस्त में आते हैं IG साहब। तेरी पंजाब पुलिस दी खुदा रसूल दी कसमें नहीं छड़ांगा। क्या नाम है? तेरी भैन, तेरी भी भैन, तेरे IG दी भी भैन, CCPO दी भी भैन, तेरी भैन दे। आज अल्लाह की कसम तू खत्म है, मैं खुदा की कसम तेरे ख्वाबों में आऊंगा। भाई साहब पूरे साल की मीम्स और कोई भी इंसिडेंट्स एक साइड पे, और ये IG साहब वाला वाकया एक साइड पे। आया हाय 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 क्या मजे आए थे। और इसके बाद एशिया कप शुरू हो गया था, उसके शुगल मेले शुरू हो गए थे, और इंडिया ने हमें एंड पे 228 स्कोर से हरा दिया था। वेरी हार्ड ब्रेकिंग न्यूज। एशिया कप का खत्म होना था के साथ ही वर्ल्ड कप का एंथम आ गया था, और वर्ल्ड कप के ऑफिशियल एंथम के बाद जाद फतेह अली खान का भी वर्ल्ड कप के लिए एंथम आ गया था। जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, लगे आती है दवा बन के तमन्ना मेरी। फिर भाई साहब वर्ल्ड कप शुरू हुआ, और उसके भी क्या ही मजे आए थे। पाकिस्तानी टीम कभी ऊपर को जा रही थी, कभी नीचे को जा रही थी। शदीद बद्दुआओं की जरूरत थी कि जिससे बद्दुआएं करके कोई टीम नीचे आ जाए और पाकिस्तानी टीम ऊपर चली जाए। बद्दुआएं तो हमने माशाल्लाह काफी तगड़ी की थी, पर कोई खास बात नहीं बनी। पर एंड में ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, जिससे पाकिस्तान के दिलों को जरा तसल्ली मिल गई थी। पाकिस्तान खुद हार गया था, उस बात की कोई मुश्किल नहीं थी। इंडिया नहीं जीता, इस बात की पाकिस्तानियों को खुशी थी। चेक कर रहे हो छोटी छोटी खुशियां। और इसके बाद फलस्तीन पर इसराइल के हमले शुरू हो गए थे, जो कि अभी तक रुकने का भाई नाम ही नहीं ले रहे। और इसके बाद इन्हीं दिनों टिकटॉक पे एक ट्रेंड वायरल हुआ, बढ़ गए के बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। ये वाले लफ्ज इंटरव्यू में उसने वैसे ही बोल दिए थे, पर उसे नहीं पता था कि ये इतना वायरल हो जाएगा। ये बढ़ गए ट्रेंड तो पाकिस्तान, इंडिया हर जगह पे वायरल हुआ पड़ा था। और इन दिनों टिकटॉक ट्रेंड मोए बोए ने जन्म लिया, और जन्म ऐसा लिया कि जीना हराम कर दिया। जिधर देखो जिधर जाओ मोए 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 होती रहती थी। मोए 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 मोए। टिकटॉक पे मोए मोए ट्रेंड आया हुआ था, और इंस्टाग्राम पे अरशद रील्स आई हुई थी। उसके बाद भाई एक न्यू कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी, जो स्टार्ट की थी फहद मुस्तफा ने। हर किसी को कंटेंट देयर इज नो सच कंटेंट, एवरीबॉडी इज सेलिंग देयर फैमिलीज हैं टोटल पूरी दुनिया में। नहीं, मैं वैसे इनकी बात कर रहा हूँ। देखिए बाकी तो कहानियां चले सेम ही है। कंटेंट क्या है, घर फैमिली बेच रहे हैं सारे बैठे हुए, मतलब क्या है, सुबह दोपहर शाम आज किचन में फेरनी बना ली, आज अम्मी के पाँव पड़ गए हैं, आज कब्रिस्तान तक को नहीं छोड़ते लोग। मैं तो ये देखता हूँ। और उसके बाद डकी भाई के 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे, और डकी ने एक वादा किया हुआ था कि अगर 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए तो मैं अपनी टेंट करवा दूंगा। 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पे डकी भाई ने अपनी टेंट करवा दी और मूछें उतरवा दी, जिसको फॉलो करते हुए डकी भाई की एक फैन भी मैदान में आई। डकी भाई ने अपनी टेंट करवा दी थी, इसीलिए डकी भाई की फैन ने भी अपनी टेंट करवा दी।
और इसके बाद जब मोए मोए ट्रेंड खत्म हुआ तब एंट्री हुई एनिमल मूवी की जमल जमल सॉन्ग ट्रेंड की, और इसी तरह एंड हुआ 2023 का। इसके अलावा भी और भी छोटी मोटी बातें होती रही थी, पर मैंने मेजर बातों को कवर किया। इसके अलावा अगर कुछ रह गया है ना तो नीचे मुझे ना कमेंट करके लाजमी बताओ, और इस वीडियो का मजा आया है कि नहीं वो भी लाजमी बताओ। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत हुई है, क्योंकि पूरे साल की रिपोर्ट निकाल के अकेली अकेली मीम, अकेली अकेली न्यूज, अकेली अकेली इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके ये वीडियो बनाई है। ये चेक कर लो कितनी बड़ी वीडियो थी। वीडियो को लाजमी लाइक करना, कमेंट करके भी लाजमी बताना, अपने दोस्तों या मोहब्बतों से के साथ लाजमी शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि हम 2024 में इसी तरह से मजे मजे का कंटेंट बनाते रहेंगे। और हाँ, 2024 के लिए कोई मशवरा, कोई सजेशन अगर देना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इंस्टाग्राम के भी दरवाजे खुले हैं। तो शुक्रिया मोहब्बतों का, चाहते को शुक्रिया, प्यार का, इज़हार का, इकरार का, आपका और आपके घर बार का। तो ये थी आज की वीडियो। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।